सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का मामला, सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत। जेयूआई ने ओपन बैलेट की मुखालिफत कर दी। विफाक की तरफ से तहरीरी गुजारिशात जमा। सिंध हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। सेनेटर रजा रबानी की फरीक बनने की इस्तदा मंजूर। भारत में भी सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होते हैं। सदारती रेफरेंस काबिल समाअत है अटॉर्नी जनरल। सेनेट के शफाफ इंतखाबात पाकिस्तान की जीत होगी। वज़ीर आज़म वोटों की खरीदो फरोख्त बंद करना चाहते हैं। हर जगह करप्शन का खात्मा तहरीक इंसाफ का मिशन है। सेनेटर फैसल जावेद की मीडिया टॉक। ऑपोजिशन का हुकूमत गिराओ मिशन। पीडीएम ने मालाखंड में मैदान लगा लिया। जलसे का मकाम तब्दील। जफर पार्क के बजाय सड़क पर ही दमादम मस्त कलंदर। कारकुनों की आमद जारी। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान को बहरानों में धकेल दिया। आवाम महंगाई और करप्शन के खिलाफ होने वाली जिद्दोजहद में भरपूर साथ दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सखाकोट में रैली से खिताब। नवाज शरीफ साहब ने कौम के साथ तवातर के साथ झूठ बोला, लेकिन माजी में तो झूठ बोलते थे तो काफ़ी गुजारा हो जाता था, अब झूठ पकड़े जाते हैं। एक बयानिया गढ़ा गया कि जी हमें तो करप्शन के ऊपर तो नहीं निकाला, ये तो एक अकामे के ऊपर निकाल दिया गया। लेकिन आपको करप्शन के ऊपर ही निकाला गया, आपको मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ही निकाला गया, आपको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से सज़ा भी मनी लॉन्ड्रिंग और ये करप्शन के ऊपर हुई है। नवाज शरीफ को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर ही निकाला गया। इकामे पर छुट्टी कराने का बयानिया झूठ का पलंदा। साबिक वज़ीर आज़म ने पार्लिमान और कौम से तवातुर के साथ झूठ बोला। जायदादों और असासों के मुतालिक गलत बयानी की गई। माजी में गुजारा हो जाता था मगर अब झूठ पकड़ा जाता है। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए 2 तरीक़ेकार पर काम चल रहा है। शहजादक पर पीडीएम की बेमकसद तहरीक अपनी मौत आप मर चुकी। अवाम को अफरा तफरी फैलाने की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार। ऑपोजिशन का टोला घर का रहा ना घाट का। हर इशू पर जिल्लत आमेज नाकामी का सामना करना पड़ा। आर पार इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर यू टर्न लेकर मुन्नी बदनाम हो चुकी। पीडीएम वाले तारीखें देने के बजाय अब हाथ मल रहे हैं। फिर दौसा शिकवार। तहरीक इंसाफ हुकूमत मुतासिबाना रवैये पर अमल पैरा। विफाक अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर रहा। मरदमशुमारी पर वादा खिलाफी की गई। गैस पर पहला हक सिंध का, मगर अफसोस चूल्हे ठंडे हैं। मुर्तजा वहाब। भारतीय शरंगेजियां और डिसइंफोलेव के इंकशाफात। मुराद सईद ने पार्लियामेंट में बहस की जरूरत उजागर कर दी। विफाकी वजीर के स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को खतूत। खुसूसी इजलास बुलवाने और मामले पर तफसीली बहस की इस्तदा। नेपरा ने बिजली के ब्लैकआउट का नोटिस ले लिया। तहकीकात का फैसला। इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुस्तकबिल में इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी पेश की जाएंगी। बिजली ब्रेकडाउन के बाद लोड शेडिंग का सामना। शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट तक पहुंच गया। सिस्टम को मामूल पर रखने के लिए लोड मैनेजमेंट की जा रही है। आज रात तक सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। हुक्काम। बिजली की आंख मचोली से शहरियों को परेशानी। सुबह की लाइट नहीं आ रही, कल भी नहीं आई। सुबह आंधी जाती आंधी जाती, कई चीज़ां सड़ गई ना साड़ियाँ। दिन रात लाइट जा रही है, कभी आ रही है, कोई टाइम नहीं है। चलो कोई टाइम होता तो बंदे को पता होता है इस टाइम आ रही है, इस टाइम जा रही है। चलो बंदा उस टाइम के हिसाब से ड्रेसिंग कर लेता है। तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। अभी ये सर्दी में ये हालात हो गए हैं तो गर्मी में फिर क्या होगा।
बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। नून लीग ने उमर अयूब और फैसल बावजा के इस्तीफों का मुतालबा कर दिया। शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए। करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। अवाम को एक और झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.06 फी यूनिट महंगी कर दी। कीमत अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई गई। सारिफीन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कोरोना की दूसरी लहर। 24 घंटे के दौरान 32 अफराद जान से गए। अब तक 10,676 अमवात, 1,877 नए मरीज। अब तक 5,04,293 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 35,246 तक पहुंच गई। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 2,85,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स इन एक्शन। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे और विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। सफाई की सूरत हाल का जायजा। लाहौर में कूड़ा करकट उठाने के काम को मजीद तेज किया जाए। सफाई इंतज़ामात के हवाले से कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उस्मान बुस्तार। जगह जगह गंदगी के अंबार। लाहौर वालों का जीना दुश्वार। अंदरून शहर के इलाके भी कूड़ा करकट से भर गए। कचरे से उठने वाली बदबू से सांस लेना मुहाल। सफाई की अबतर सूरत हाल पर इंतजामिया खामोश तमाशाई। मीशा शफी हिरासानी केस। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुलकारा की अपील इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने गुलकार अली जफर और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। तहरीरी जवाब तलब। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी के लिए दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत खारिजा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। जॉइंट सेक्रेटरी की 10 फरवरी को तलबी। 2 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उज़ैर अब्दुल सत्तार। मैं हूँ मरियम ज़ीशान और इस बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों के तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। जमीयत उलमा इस्लाम ने ओपन बैलेट की मुखालिफत कर दी। JUI ने तहरीरी मारूजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। रज़ा रबानी की ज़ाती हैसियत में जवाब जमा कराने की इस्तदा मंजूर कर ली गई। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने तहरीरी मारूजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए। तमाम फरीक़ैन के जवाबात आने के बाद सबको देखेंगे। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए। जी हाँ, अटॉर्नी जनरल ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट सदर की जानिब से भेजे गए रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है और ये नुक्ता उठाया गया कि भारत में भी सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होते हैं। रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट सदर के भेजे गए। अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। अदालत मुस्तकबिल की कानून साजी पर भी राय दे सकती है। सदारती रेफरेंस आर्टिकल 186 के तहत काबिल समाअत है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने तहरीरी मारूजात जमा करा दी, जिसमें कहा गया कि सदारती रेफरेंस आर्टिकल 226 के स्कोप से मुताल्लिक है। तहरीरी मारूजात में मजीद भी कहा गया कि भारत में भी सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होते हैं। इंतखाबात आइन के तहत होते तो इलेक्शन एक्ट में खुफिया वोटिंग का जिक्र होता। सदारती इंतखाबात का मुकम्मल तरीका आइन में दर्ज है। और सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि सेनेट के शफाफ इंतखाबात पाकिस्तान की जीत होगी। वजीर आजम वोटों की खरीदो फरोख्त बंद करना चाहते हैं। हर जगह करप्शन का खात्मा तहरीक इंसाफ का मिशन है। ऑपोजिशन नहीं चाहती सेनेट इलेक्शन में शफाफियत हो। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। धांधली का शोर करने वाले जब शफाफियत की बात होती है तो उसकी मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं कि शफाफियत ही ना हो। रज़ा रबानी साहब ने आज मुखालफत कर दी शफाफियत की।
कि ट्रांसपेरेंसी ना हो सेनेट के इलेक्शन में। और इमरान खान साहब ने पहले कहा था कि वो ये लेकर के आएंगे कि इलेक्शन जो सेनेट का इलेक्शन है जिस पे अरबों रुपए चलते हैं रिश्वत के अंदर, उसको रोका जाए और ओपन बैलेटिंग हो। और COD जो इन्होंने साइन किया था पीपल्स पार्टी ने और PML ने, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो साइन किया था, उसके अंदर भी इन्होंने लिखा था कि ना सिर्फ ओपन बैलेटिंग हो बल्कि आइडेंटिफाइबल वोट हो। और आज वो उससे पीछे हट रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो बग़ैर पैसे के इस्तेमाल के, बग़ैर धांधली किए, बग़ैर रिश्वत दिए वो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, इसलिए वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। नेपरा ने बिजली ब्लैकआउट का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है। नेपरा और निजी शोबे के मारूफ इंजीनियर्स इसमें शामिल होंगे। ये कमेटी ब्लैकआउट की वजूहात और हकाइक मालूम करेगी। नेपरा का ये बताना है। इसी बार अहम तफसीलात आप तक पहुंचा रहे हैं। नेपरा ने बिजली ब्लैकआउट का नोटिस ले लिया है। तहकीकात के लिए एक आला सतह कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि नेपरा और निजी शोबे के मारूफ इंजीनियर्स इस कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी ब्लैकआउट की वजूहात जानने की कोशिश करेगी और हकाइक मालूम करेगी। नेपरा की जानिब से बिजली ब्लैकआउट का नोटिस लिया गया है और खबर ये आ रही है कि एक आला सतह का कमेटी बनाई जाएगी जिसमें नेपरा और निजी शोबे के मारूफ इंजीनियर्स शामिल होंगे। ये कमेटी वजह जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ये ब्लैकआउट कैसे हुआ। कमेटी ये हकाइक भी जानेगी कि आखिर 1 सेकंड से भी कम वक्त में फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर कैसे आ गई। बड़े बिजली घर तरबेला, जेहलम और मंगला के पावर प्लांट्स बंद हो गए जिसकी वजह से पूरा मुल्क तारीकी में डूब गया। इसी मामले का